बाबा जुमदेवजी आणि महात्यागी बाबा जुमदेवजी यांना अशी विनंती करतो की यांना अशी विनंती करतो की महानत्यागी बाबा जुमदेवजी महात्यागी बाबा जुमदेवजी यांच्यासारखे यांच्यासारखे त्यागी व निष्काम कार्य करणारे त्यागी व निष्काम कार्य करणारे व्यक्ती मानव धर्माचे निरंतर प्रसार करण्याकरता बाबांच्या हयातीमध्ये तयार करावे अशी आम्ही भगवान बाबा हनुमानजी व महानत्यागी बाबा जुमदेवजी यांना विनंती करतो। याप्रमाणे विनंती लोग प्रणाम करें। बाबा का पहला चरण है। आज तक बाबा ने ये कहा है सेवक कैसे बुलाना किए। ठीक है, आप लोगों ने विनती किया, लेकिन आप लोगों ने कैसे बुलाना किया हमें नहीं मालूम। क्या आपकी अपेक्षा है? कोई खड़ा होकर कहे। तो बाबा जैसे व्यक्ति आप लोगों के पास है, कोई व्यक्ति हमें दे जो हम तैयार बना दे, उसे युग पुरुष बना दे, चाहे परिवार का हो। और हमने देखा है कि आकार है, ये आकार है, सबके आकार है, यही विकार है। और भगवान एक ही है, कोई दूसरा नहीं। ये आकार में ही विकार है, और इस विकार को नष्ट करेंगे तो ही भगवान से संबंधित बनेंगे, अन्यथा नहीं। बाबा ने सबके आकार में से विकार नष्ट किया, लेकिन आज हम देखते हैं कि सेवकों में विकार है और वो सेवकों ने नष्ट नहीं किया। यहां पर मानव बैठे हैं, बाई लोग बैठे हैं। इस मार्ग के नियम सबको मालूम है। तो सत्य, मर्यादा, प्रेम परिवार में और सेवकों में कितने लोगों ने तैयार किया? हाथ ऊंचा करें। झूठ ना ऊंचा करें। यदि झूठा किसी ने हाथ ऊंचा किया तो बाबा के पास कष्ट लेकर ना आए, इतना समझ ले। परिवार में और सेवकों में सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण कितने सेवकों ने किया? ये सब सत्य है। जितने हाथ ऊंचे हैं सब सत्य हैं। ठीक है, नीचे रख। ऐसा लगता है बहुत सारे सेवकों ने सत्य का आचरण किया। नहीं, सही बात है। यदि सत्य का आचरण नहीं होता तो इतनी बड़ी संस्था तैयार नहीं होती, इतनी बड़ी बैंक तैयार नहीं होती। सत्य बात है, बहुत सारे सेवकों ने सत्य का आचरण किया। हो सकता है कुछ अज्ञान हो, जिन्होंने बेईमानी भी खड़ी किया हो, कुछ ऐसे अज्ञान भी हो, और ये रहने ही वाले हैं। लेकिन ऐसे अज्ञान लोगों को यदि उनके साथ रहे तो हम भी अज्ञान बन जाए। क्यों? संगत तो बहुत बुरी है। क्योंकि इस मार्ग पर आने वाले लोग ऐसे संगत में थे कि लोग भयभीत करते थे। ऐसी संगत थी उन्हें। और जब बाबा के पास में आए तो बाबा ने सबको हिम्मत बांधी कि भगवान एक है, तुझ में नहीं। तो इस मार्ग पर जो भी सेवक आए
वो भगवान से वचनबद्ध हुए हैं। भगवान से वचन दिया है कि मैं मरा, तब भगवान खड़ा हुआ और उसे संभाल लिया। यदि अब भगवान खड़ा होने के बाद यदि सेवक जीवित होता है तो भगवान दूर होता है, भगवान दूर जाएगा और सेवक को मदद नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यदि मदद देता ही वो हम चाहे कैसे भी कर्म करें, यदि भगवान मदद देता है तो भगवान की गरज नहीं, हमें क्या गरज है। तो मुझे लगा हम माना है, हमारे विचार भिन्न भिन्न है। यानी पल में क्या होगे, दूसरे पल में क्या होगे, क्या होगे, ऐसे पल पल में विचार बदलते हैं। ठीक है, व्यवहारिक है, सबके पीछे व्यवहार है, गृहस्थी है, हर विचार बदलेंगे। लेकिन जब हम जीधे से भगवान से वचनबद्ध हुए, वहां तो आकर रुकेंगे। यदि वहां आकर रुक गए हमारे विचार, तो हमें भगवान सारे विकारों को नष्ट करके हमें मुक्त कर देगा। ये शक्ति दैवी शक्ति में है, ये किसी मानव में नहीं। इसलिए भगवान की हर गृहस्थी को जरूरत है। ये ना समझे कि हमें भगवान की गरज नहीं, तो कोई कर नहीं पाएगा। ठीक है, नेहरू जी ने भगवान को नहीं माना, आखिर लखवा हो गया। क्यों हुआ लखवा? वे इतने धनवान थे और उन्हें भगवान को नहीं जानते थे। भगवान नहीं, ये उनके दृष्टांत था, ये भगवान ही सर्वा माना है। इतना त्यागी होने के बाद भी लखवा हो गया और उन्होंने सिद्ध किया कि संसार में भगवान है। तो वो मरते समय सिद्ध किया कि संसार में भगवान है। यदि पहले सिद्ध करता है अवस्था उसको नहीं आ। यदि आप कहो तो बाबा पर बाबा पर यह अवस्था क्यों आई, यदि आप ऐसा कहोगे तो इसका उत्तर यह है, मैंने मेरी जान की परवाह नहीं की। इतना वर्क मैं लोगों को दिया, मेरे जान की परवाह नहीं की। ठीक है, यदि मैं औरों को शांति दिया तो भगवान मुझे शांति देगा, चाहे आज मरूं या कल, क्या फर्क गिरने वाला है। क्योंकि एक समय तो जाना है, तो जाना तो हमें भगवान के पास जाना है और कहीं जाना नहीं। तो भगवान ने जब हमें रास्ता बताया, हम क्यों छोड़े। चाहे एक समय भोजन करेंगे लेकिन सत्य को नहीं तोड़ेंगे। ऐसे कितने सेवक तैयार है जो सत्य को नहीं तोड़ेंगे। सभी सेवक तैयार हैं, एकदम A to Z। काय धरमदास, तू कशाला हात वर करते? पण सुटलं ना, सुटलं। नाही, तू बसून जा, काही सांगू नको तू। मी समजतोय ह्या गोष्टी, तू काही सांगू नको। तू त्यांना सांग, तुझ्या बाजूला बसल्या किंवा तुझ्या गावचे सेवक, तू मला शिकवू शकत नाही। तू काही शिकवू शकत नाही, बसून जा। आजपासून कधी उभं होऊन बोलायचं नाही, सांगतो जर मार्गाचा होत आहे, नाही इथूनही तुझी हकाल कर। आणि तुझे गावचे सेवक तुझ्या पाठीचे असत, त्यांनाही हकाल कर। करीन मी, मला माझ्या ध्येयाचे लोक पाहिजे। तो सीखा, आज संसार का एक साइंटिस्ट है, ये नहीं सिखाएगा मुझे, मैंने सिखाया मेरे बच्चे। कोई सेवक ने मुझे नहीं सिखाना, और सीखना है तो सीख जाए।
मेरा व्रत करे और सीखे कि इसका प्रायश्चित्त क्या निकलेगा, इसका प्रायश्चित्त क्या निकलेगा, ये सीखे नहीं। मैं तो प्रोत्साहन देता हूं सेवक को, नहीं कि आगे बढ़ो, मैं नहीं शंका करता, लेकिन भगवान सत्य है, इसलिए बुरे कर्म सामने लाता है और वो सिद्ध करता। अब एक मनुष्य अपना कलंक दूर करने का खूब प्रयत्न करता है, लेकिन कठिन बात, कलंक लगा, दाग लगा दाग। अब तो कौन से कितने जन्म लेगा जब दाग कुछ साफ होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैंने दाग नहीं लगाया, कोई सेवक कहे हाथ उठाकर कि बाबा को 5 रुपए दिए, कैसे बात देखे उठकर कौन सेवक कह रहा कि बाबा को 5 रुपए दिए। हर सेवक के कार्य मैंने किया और निष्काम भावना से किया, नहीं क्यों नहीं सेवक कहते कि बाबा को हमने 5 रुपए दिए या 50 रुपए दिए या 100 रुपए दिए, कहे तो भगवान सत्य था। यदि मैं मानने वाला असत्य बनूं तो मैं कलंकित बन जाऊंगा, नहीं। और भगवान मुझ पर कभी विश्वास नहीं कर पाएगा, कभी नहीं विश्वास करे। जपी तपी को नहीं प्राप्त हो सका, वो भगवान बाबा ने प्राप्त किया। जपी तपी ये उत्तर देगा मुझे। एक सेवक एक 30 वर्ष का तपस्वी उत्तर नहीं दे पाया, ये उत्तर देगा। उसे सिखा दिया मैंने। जब मैं ऋषिकेश गया, बच्चे की माँ, मामी और मौसी थी, ऋषिकेश गया, बच्चे को अमेरिका छोड़ दिया और ऋषिकेश गए। हमने अपन एक भगवान को मानते, किसी मंदिर में ऐसा प्रणाम नहीं करना। पेट को जरा पंखा करना। वो खूब तंग करते, दिन भरे से सवेरे से घर आते और इतने तंग करते। तो बाबा ने साथ में जो तीनों लोग, 22 लोग थे, उनसे कहा कि किसी मंदिर में प्रणाम नहीं करना। सारे मंदिर छान पाए, लेकिन किसी मंदिर में किसी ने प्रणाम नहीं किया। देखेंगे मैंने बोला कौन भगवान हमें रोकता है? ये सेवक रोकेगा? उस समय का कहा, अरे घर में कोई बादशाह होता है नहीं, जरा बाहर इस भारत का माना हुआ ऋषिकेश एक तीर्थ स्थान जहां कुंभ मेला होता है, वहां बाबा ने आवाज की है। इसका उदाहरण 1.25 लाख है या ये 1.25 लाख। हम इनको साथ में लेकर गए, सौराष्ट्र गए। पहले हम मंदिर में गए, हमने सभी सेवकों से कहा किसी मूर्ति से प्रणाम नहीं करना। एक सातपुते करके सेवक था। जब मंदिर से निकले तो पहाड़ी के सामने हनुमान जी का मंदिर था,
उसने प्रणाम किया और इसने देखा, सिर्फ इसने देखा और बाबा को नहीं बताया, नहीं बताया बाबा। उसका प्रायश्चित क्या निकला? इतनी दैवी शक्ति जागरूक है। जब घर लौटते समय बस में वो व्यक्ति पीछे बैठा था और 3 सीट के बाद में ये बैठा था, और जब एक व्यक्ति सामने खाड़ से ब्रेक मारा, जो उड़ा वो सात पुते इनके पास में जाकर बैठ। ये बोले मरता हूं अब। हमने कहा मरता है तो मर, हमें क्या करना है, हमें मालूम नहीं तूने क्या किया। नहीं, सबको इंटीमेशन था कि भाई बताना। अब इन्होंने छुपा दिया वो बात। अब इस पर मार पड़ी नहीं। हमने कहा डॉक्टरी उपचार करो, हम क्या करें, हमें नहीं मालूम क्या हुआ तुम्हें। हुआ ऐसा हुआ सीधा ऐसा, और इस खाड़ से पासोरी पर सर लगा, ऐसा ही गया वो 5 फुट इतना लंबा गया। कैसा उड़ा है भगवान ने, दिखा नहीं भगा, नहीं इतना उड़ा। और जब इस पे पड़ी वो, उसका सर आकर टपका, तो घर आने के बाद ये बोला कि अब मरता हूं मैं। तो गुरुजी थे कौन, दहगांव के? नहीं, ठाकुर गुरुजी थे। तो मेरे पागल बना रहा, मुझे मालूम नहीं। तो ठाकुर गुरुजी वो इसकी सेक निभा कर रहे हैं। करो, मैंने बोला हम चले भजन को, नहीं हम काय को परवाह करते हैं। हम भजन मंडल लेकर गए दूसरे ठिकान। अब इसको याद आई, उसने प्रणाम किया, मैंने बाबा को नहीं बताया। बाबा ने कहा था कि किसी ने प्रणाम नहीं करना, और इसने किया और इसने देखा, तो इसने मुझे नहीं बताया। फर्क इतना है। जब इसको याद आई और इसने जब माफी मांगा, तो दर्द सब निकल गया। पल में निकलता, और पल में दर्द होता है नहीं, इतना दर्द बढ़ गया। और वहां भजन से आए। हमने उनसे भी कहा था कि देखो अच्छा ठिकान देखकर रसोई पकाने का ठिकान लो। नहीं ठीक है, हमने अच्छा ले लिया। अब वो ऐसी कचरे की, नया बांधकाम था उसका, उसमें इतना कचरा था, और वो 4 तास लग गए। हम भजन को गए दूसरी एरिया में, और वहां से आते रसोई पक्के तैयार थी, और उसमें क्या गिरा मालूम नहीं। और जो रसोई लोगों ने भोजन खाया, और 2 तास के बाद सारे उल्टी करने लगे, सभी उल्टी करने लगे। 10 और उल्टी सभी करने लगे। अरे नारायण कुहार था, अब उसमें उल्टी करने बाहर आया। वो अपने घर वालों को कहता है कि भाई पानी तो ला, तुम बोले खूब खा लेते और मेरे को तंग करते हो। बोले क्या बोले, तुम खूब खाते बोले पेट भर, और मेरे फल भी तंग करते। बोले नहीं ठीक है। बोले मैंने ज्यादा खाया तो नहीं, मालूम नहीं मुझे क्यों ऐसा हुआ, मैंने खाया नहीं। बोले उतने में उसने भी उल्टी की, अब तूने भी ज्यादा खाया। बोले तो उस सौराष्ट्र के दौरे में बहुत नाटक हो गया। तो सारे 500 रुपए बिल चुका है गवर्नमेंट। डॉक्टर उसने रात को कहा कि डॉक्टर को लेकर आओ, क्योंकि पायजन जरूर हुआ। अब इसे उपचार चाहिए। भगवान क्या करेगा, हमने खाया, हमने जहर खाया, इसका प्रायश्चित तो हमें लेना पड़ेगा।
अब किसी ने नहीं बताया हुआ दूसरी, तो धोखा ही हुआ। उस समय तो पैटिया तक उन्होंने सबके इंजेक्शन दिया, ये वो दिया, और सब शांत हो गए। और पैटिया फिर सोए, एक तास नींद लिए, बाद में उठकर हम सूरत आ गए। तो सूरत आने के बाद सभी अच्छे हो गए, किसी प्रकार की शिकायत नहीं, और किसी को थकवा नहीं, उल्टी का थकवा नहीं, एकदम फ्रेश बन गए सब। ये दैवी शक्ति है, कितनी अच्छी बना देती हो। वैसा ही जब मंदिर देखने गए, और मंदिर देखने के बाद में जब हम हरिद्वार लौटे, तो स्टेशन पर टिकट निकाला और हम चारों लोग बैठे एक डिब्बे में गए। वहां एक ऐसा तपस्वी था, मैं साइड में बैठा और सामने बेंच पर भाई लोग बैठे। तपस्वी ने मुझसे कहा, "से आप कहां से आ रहे?" हमने कहा, "महात्मा जी, हम लक्ष्मण झूला देखकर आ रहे हैं।" उन्होंने कहा, "भगवान का मंदिर नहीं देखा?" बड़ी अच्छी बात निकाले तपस्वी। मंदिर देखा, मानव की बनाई हुई कला देखा, भगवान नहीं देखा, इसलिए प्रणाम नहीं किया। इस देश की लोकवाणी, मुझे नहीं मालूम, इस देश की लोकवाणी है, तपस्वी भगवान से संबंधित होते हैं। आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान से कंप्लेन करो मेरी। एक व्यक्ति नागपुर से है और उन्होंने आपका अनादर किया, प्रणाम नहीं किया, इसका था अनादर किया नहीं। चढ़ाओ ब्रह्म, चढ़ाना तो दूर है, लेकिन संत बन गया नहीं, जवाब नहीं दे पाया, नहीं जवाब दे पाया। उस समय उसने एक एक कहा कि बोले हरिद्वार से लेकर बद्री का आश्रम तक आपके देखा एक भी तपस्वी नहीं बना। आप भगवान को जानते हैं। अब दोनों पांव पकड़ लिया, मुझे भगवान बता दो। अब उसकी जटा थी, चुंबड़ थी सर पे, बहुत लंबी दाढ़ी थी, 30 साल का तपस्वी था वो, 30 वर्ष का तपस्वी। तो उसने क्या देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने एक 42 दिन की तपस्या में भगवान को देखा नहीं, जो उसने 30 साल की तपस्या में नहीं देखा। देखा मैंने। अब देखा तो मुझे लगा कि मैं भी एक गरीब था, और गरीबी में से मैंने बहुत सारे कष्ट पाए। ऐसे ही देश में बहुत सारे गरीब हो गए जो कष्ट पाते होंगे नहीं। तो इन्हीं को जगाए, इनके कष्ट दूर हो गए, इन्हें शांति मिलेगी। एक उद्देश्य, इनसे कुछ कमाऊंगा ये उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज कार्य में उपस्थित रहने वालों के उद्देश्य है हम इस कार्य से कुछ कमाए, कुछ कमाए नहीं, लेकिन नहीं। कहावत है, जैसी प्रीत हराम से, कहावत जैसी प्रीत हराम से वैसी भगवान से हो, चला जाए वैकुंठ में पला न पकड़े कोई। एक पल्ला नहीं पकड़ेगा कोई। जैसी हराम से प्रीत होती वैसी सत्य भगवान से प्रीत हो। तो बाबा ने हराम से प्रीत थी वो सत्य भगवान से जोड़ी है, सभी सेवकों की नहीं। सत्य से जोड़ी है, किससे? झूठे से। तो बाबा ने सभी सेवक की प्रीत हराम की थी, उसे छुड़वा कर सत्य से जुड़ा दिए।
और सत्य के ही प्रकाश से जो हर लोगों के जीवन में एक शांति मिली। तो ठीक है, हम पहले जो व्यक्ति थे वो अच्छे कर्म नहीं कर पाते थे, या भगवान क्या है ये नहीं समझ पाते थे। और जो भी कर्म करते थे वो अच्छे समझ के करते थे। नहीं, हमें ऐसे तत्व शब्द नियम का बंधन नहीं था। था बंधन तुम्हें पहले, इस मार्ग के पहले। तो भगवान ने हमें कहा ये नियम है मेरे, मुझ पर चलने वाला व्यक्ति इन नियमों से चलेगा, उसी के पास मैं रहूंगा और वो व्यक्ति मेरे पास रहेगा। यदि ये नियम को तोड़ देगा वो व्यक्ति मेरे पास नहीं रहेगा और मैं उस व्यक्ति के पास नहीं रहूंगा। अब इसका निर्णय लेवे यहाँ बैठने वाले जो भी सेवक है, इसका निर्णय लेवे कि भगवान की गरज ने तो नियम को तोड़। नहीं, हराम को जोड़। क्या, किसको जोड़? अरे भगवान को न जोड़ तो हराम को जोड़, किसी को तो जोड़ेगा। यदि भगवान की गरज है सत्य को जोड़ेगा, अरे यदि भगवान की गरज नहीं तो हराम को जोड़ेगा, कहीं तो जाएगा। एक मुक्त होगा या 184 भोगेगा, नहीं कहीं तो जाएगा। यदि जीवन से छूटने के बाद जब आत्मा छूटेगी तो कहां जाएगी? कहीं तो जाएगी, एक ठिकान में कहीं भी जाएगी, चाहे इधर जाएगी या उधर जाएगी। तो बाबा ने यही जोड़ा है कि हमें भगवान के पास ही जाना है, हमें 184 में जाना नहीं। सेवकों ने भी यही तय किया है। बोलते नहीं, इसका अर्थ है कि उन्हें मानने नहीं है। तो हमने देखा है, जब भगवान को देखा, हर मानव के चित्त को देखा, कोई हमसे न छुपे, इसलिए आदेश का पालन करना महत्व की बात। आदेश को मानव बनाना चाहता हूं। मेरी अंतरात्मा की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। अब इसकी पूर्ति करना हर नर नारियों का धर्म है। इसकी पूर्ति करना हर नारियों का धर्म है। करे, क्योंकि कर्म ही है। हमने इतना ही कहा। आज एक भाई बच्ची पागल, एक बच्ची मर गई, दूसरी पागल, तीसरा दिमाग खराब, यानी ऐसी जब समस्या है उन पर क्यों आई? कौन उनके पीछे पड़ा? उनके कर्म उनके पीछे पड़े। बाबा ने जानता, बाबा जानते हैं कि हर मानव के कर्म हर मानव के पीछे पड़ते हैं। कोई शैतान भूत नहीं, दैवी शक्ति एक है, अनंत रूपी है। इतना ही विचार रखिए। भगवान पास में है तो विचार अच्छे रहेंगे, और भगवान यदि दूर है तो बेईमानी खड़ी हो। तो इतना ही मेरा मार्गदर्शन, इतना ही ज्ञान है, इतना बड़ा है कि संसार में कोई शक्ति हाथ नहीं पकड़ सकती। इतना ही ज्ञान। कितना ज्ञान है हर मानव में, भगवान है। यदि ये विचार है तो विचार अच्छे भी है। यदि भगवान दूर है तो विचार अच्छे नहीं, वो शैतान में बनता और अपने किए कर्मों को भोग सकता है। कौन भोगेगा? जिसका वही भोगेगा। यदि इस मार्ग के लोग यदि बुरे कर्म विचार मन में लाएंगे तो उसे भोगना ही पड़ेगा, कोई छूट नहीं पाएगा। इसलिए बदल दे। जिन्होंने इस मार्ग के विरुद्ध कुछ किया हो उन्होंने आकर क्षमा मांगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ेगा भगवान, और पहले भी नहीं छोड़ा। युग बदल गए लेकिन छोड़ा नहीं। हर युग में भोगते ही रहा। क्यों? हर युग में भोगते रहा है। ऐसा भगवान है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हमारे विचार हमें छुड़ाएंगे,
हमारे विचार ही हमें छुड़ाएंगे, सत्य विचार हमें छुड़ाएंगे, बुरे विचार फांसा ही डालेंगे। तो इस मार्ग के लोग किसी प्रकार के विचार न लाए और भगवान पास में, इसलिए अच्छे विचार करें। और बाबा को जानते हैं कि दैवी शक्ति बाबा के पास में है, लेकिन हम देखते हैं इस मार्ग के लोग दैवी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं करते, इसलिए जीवन आगे पीछे चलता है। इस मार्ग में दैवी शक्ति ने जो ज्ञान दिया वो एक छोटा सा ज्ञान हर नर नारी समझ सकते हैं कि बाबा ने क्या हमें सिखाया। बाबा ने जो सिखाया वो बाबा को नहीं बताते, अपने विचार, दुष्ट विचार बताते, क्योंकि हमने देखा है जब जब भी ऐसा समय आया है तब सेवकों ने डुबाने का ही कार्य किया है। उदाहरण है, एक गांव है जहां, जिसको मोंगर के साथ तालाब कहते हैं, उसमें 4 हत्ती पानी था। पैंतीस लोग नर नारी दोनों बाबा के साथ में, और वहां का दौरा निकाले बाबा। वहां दौरे पर जाने के बाद भाई लोगों ने अपना काम चालू किया, रसोई बनाने के सब साहित्य तैयार करने लगे। तब बाबा ने कहा सारे सेवक अपन जाकर उधर नहा लेंगे। तो तालाब के दूसरे साइड में हम गए और वहां नहाने लगे। एक मूर्ख सेवक है, उस नाव, लेकिन आपको चलाना याद होगा तो घुमाओ, अन्यथा ना घुमाओ। बाबा हमें चलाना याद है। उस नाव को कुछ लोग बैठे और ले गए सी जोड़ नाव थी, डबल नाव थी। सारे कूद गए और तैरने लगे और एक ही सेवक खड़ा था उसमें, अपने दीवान जी। ये खड़े थे उसमें। अब इन्होंने उस नाव पे बांस, अब इस नाव में खड़े रहे, इस साइड में बाल डाला। अब बांस इतना गया कि उसका ठाक नहीं रहेगा कि कितना और गहरा पानी है। तो दीवान जी इधर से यहां डाला तो इस नाव पे गिरा। यदि इधर ही तैरता तो कहां जाता? दीवान जी कहीं तो भी जाता नहीं, लेकिन अच्छा हो गया, उसे सद्बुद्धि नहीं ली और वो इधर से इधर डाला और नाव पर गिर गया। बाबा ने दृश्य देखा, तब बाबा ने कहा, सेवक उसने कर रहा और इस खूब पर बांध दो, यहां बांध दो, तुम्हें चलाना याद नहीं। उस नाव को बांधने लगा है। नाव को बांधने के बाद बाबा नहाए और नहाने के बाद सेवक से कहा जल्दी नहाओ और आओ भोजन के लिए। बाबा अकेले निकल गए। उस तालाब पे बाबा की चप्पल थी, ख्याल भूल गए। चप्पल हम नहीं पहन पाए और खाली पांव से निकल गए। चप्पल हम नहीं पहन पाए और खाली पांव से निकल गए। अब बाबा नहीं है, इसलिए नाव पर कुछ लोग कपड़े धो रहे थे।
तो एक सेवक ने कहा, उस नाव का ऐसा धक्का दिया लात का, जो लात फलक गई उसकी और खून बहने लगे, और ऐसी नाव भाग गई। एक व्यक्ति खड़ा था, वो दौड़ा और नाव पर पकड़ा उसे और चढ़ने बैठा, वो नाव उलट गई और कुछ लोग डूब गए। तो आवाज आई मुझे कि नाव डूब गई। नाव डूब गई तो धक्का लगा। हमने कहा कि जल्दी ना और चले आओ। इन लोगों ने कितनी आपत्ति खड़ी कर दी मेरे सामने, कैसा ज्ञान सेवक है, कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी। नाव